ठीक है, तो देखो ये ग्राफ जो मैं ड्रॉ किया हूँ, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ग्राफ ये आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, आइसोथर्मल होगा तो ये स्लोली डिक्रीज होगा जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। एडियाबैटिक चेंज इन हीट जीरो है। आइसोकोरिक में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो ए से बी गया तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, बी से सी गया तो आइसोकोरिक प्रोसेस, और सी से ए गया तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लो, चलो लिख लो फटाफट। ठीक है, पॉज करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी आ सकते हैं। फॉरवर्ड बोले तो ए से बी अगर कोई प्रोडक्ट दे रहा है सी प्लस डी, तो सी से ए प्लस बी भी देगा, तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, तो इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अगर ए प्लस बी से सी प्लस डी दे रहा है और बैकवर्ड नहीं आएगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनिटेसिमली स्लोली। ठीक है, उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लो रिवर्सिबल प्रोसेस का। व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट infinitesimally slowly in such a way that each step remains in equilibrium with previous step, and process would be reversed, and process would be reversed. At any stage, which called रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब वो मोस्टली इतना ही ट्राई करते हैं कि मतलब बच्चों को इतना पढ़ा के रखते थे कि उनका पासिंग के ऊपर आता है, बेसिक से इतना पढ़ा के रखते हैं। अगर बस फिर भी कुछ बच्चों को वो भी नहीं आता है, तो बच्चों पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ा स्कूल तो कैसा है, और क्वेश्चन पेपर भी इजी बनते थे। हमारे पास प्रीलिम का डिफिकल्ट बनता था कि ये Is not followed. तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगते जो लोग को कम मार्क्स है वो लोग जाते ही नहीं। हां मारने के रखते हैं। चलो लिख लो फटाफट। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वार्म। क्या मोटिवेशन गेम खेलने से मोटिवेशन Concept of मोटिवेशन तो हो गया और क्या होता है मोटिवेशन। हीट एंड वार्म बात नहीं करोगे, बाद में क्लास में। तो देखो हीट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं तो सिखा सकता हूं द फॉर्म ऑफ पानी लगाने का मतलब भी एनर्जी एक्सचेंज। मैं भी इसलिए आया था भाई एंड के आधे घंटे मेरे को भाई छोड़ना बिटवीन अ तो मेरे को System and थोड़ा सा surrounding. बचा लिया है। समझ में आके तो बैठ बात करे तो उनके साथ तुम थोड़े से बच गए। ठीक है, व्हेन यू आर एट बोल दिया different temperature, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बोलेंगे। अब अब तो उल्टा ये बोलना चाहिए कि इसका प्रैक्टिस ही फिर भी लेक्चर अटेंड करने हैं, ऐसा होना चाहिए। commonly known as heat। तो हीट क्या है जी, बताओ। The form of exchange between system and surrounding when
टू आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। and kept in contact. ठीक है, जैसे मान लो ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, बाहर का 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री, तो अंदर से बाहर की तरफ एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर होगा ना, उसको हीट एक्सचेंज बोलते हैं या हीट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्क। तो इसका साइन कन्वेंशन भी दिया है, तो मैं पहले बोला था ना साइन कन्वेंशन, सिस्टम के ऊपर अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो ये प्लस क्यू होगा, हीट सप्लाइड ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम। अगर हीट सिस्टम सप्लाई करेगा तो ये माइनस क्यू आएगा, हीट रिलीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वर्क करूंगा तो प्लस डब्ल्यू होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम, ये वर्क माइनस डब्ल्यू, तो वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव। तो याद रखो, बाई रहेगा तो नेगेटिव, ऑन रहेगा तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉज करो, डन हो जाए। तो भाई ध्यान से, ये आपका एक कंटेनर है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, तो ये स्टार्टिंग का वॉल्यूम V1 था, तो ये यहाँ पे आता है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा जी, V2 माइनस V1, तो ये नेगेटिव आएगा ना, ये स्मॉल वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा, तो इसको डेल्टा V बोलेंगे। ठीक है ना, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना। तो फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, हमको पता है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पे लिख दूं। तो देखो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, तो ये चेंज इन वॉल्यूम दे देगा, और ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हूँ, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है ना, ये मान लीजिए 10 लीटर का और ये है 2 लीटर, तो चेंज क्या होगा, 2 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, -8 ना, समझा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दो। तो वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है जी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। ठीक है, ये आउटसाइड द कंटेनर का प्रेशर लेते हैं पी एक्सटर्नल, तो पी की जगह पे मैं पी एक्सटर्नल लिख दिया हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये नेगेटिव क्यों लगाया हूँ, समझ में आया ना, हाँ नहीं, और यहाँ पे ये वैल्यू कम आता है ना, इसलिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा इसके कारण। ठीक है, यहाँ क्लियर है, तो ये डेरिवेशन लिखना है। तो और हम लोगों को क्या पता है, वर्क डन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है जी, सानी PV इक्वल टू nRT, ये पता है सबको, जलज वर्क डन। तो अगर मैं इसको लिखूं P डेल्टा V इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डेल्टा nRT लिखना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो डेल्टा P डेल्टा V के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा nRT। तो वर्क डन क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा nRT। तो ये उसी फॉर्मूला को बस मॉडिफाई किया हो, तो ये याद रखना। डेल्टा n क्या है, चेंज इन मोल्स है, डेल्टा n क्या है, चेंज इन मोल्स। R क्या है, गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर। चलो लिख लो फटाफट, अभी ध्यान देना, ध्यान से सुनो, बात करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रूफ करेंगे वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर्मूला क्या है जी वर्क डन का, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सान पढ़ो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है ना, तो अभी हम लोग इसमें आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन प्रूफ कर रहे हैं, बात नहीं करो।
तो टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा जी, ये आएगा V1 से V2। ठीक है, और PV इक्वल टू NRT हम लोग को पता है, तो P के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, NRT बाई V। बात नहीं करो, ये प्रूफ आएगा एग्जाम में, ध्यान से सुनो। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, टोटल वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया हूँ, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। और ये आइडियल गैस इक्वेशन से P का वैल्यू क्या है, NRT बाई V। इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दो, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट क्या मिलेगा जी, टोटल वर्क डन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 NRT बाई V, ठीक है, इनटू डेल्टा V। तो बाहर क्या आएगा, कांस्टेंट क्या है, NR, तो W इक्वल टू माइनस NRT इंटीग्रेशन V1 से V2 डेल्टा V, डेल्टा V बोले तो ऐसे ही बाई V। ये फॉर्मूला पता होगा, dx बाई x क्या होता है, ln ऑफ x होता है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, साइंस, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। dx बाई x रहेगा तो ln x होगा, तो dy बाई v क्या होगा, ln v आएगा, तो माइनस NRT ln ऑफ v। ठीक है, इसमें वैल्यू डालेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, तो W इक्वल टू माइनस NRT ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1, तो W इक्वल टू क्या आएगा, माइनस NR ln ऑफ V2 बाई V1। ठीक है, अभी देखो रिलेशन होता है ln और log में, ln E को log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिलेशन होता है। तो ln E है, इसको log में करेंगे तो माइनस 2.303 NRT log ऑफ V2 बाई V1। इसका बेस ही होता है, ठीक है, इसका बेस 10 होता है। ये नेचुरल लॉग, ये एक्सपोनेंशियल लॉग होता है, ये नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, इसमें क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन इजी होता है इसलिए। ठीक है, तो ये आपका शरीर डायरेक्ट याद नहीं कर सकता, नहीं, प्रूफ आएगा ना बेटा, ये पूरा डिराइव करने के लिए आएगा एग्जाम में। वर्क डन बाय आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। ये तो फिजिक्स में आता है, इंटीग्रेशन तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। ठीक है, ये लिख लो। तो ये वर्क डन बाय आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये पूरा प्रूफ 3 मार्क के लिए आएगा, लिखना पड़ेगा इतना। चलो लिख लो फटाफट।